नमस्ते। भानगढ़ नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? भारत का सबसे मशहूर या कहें सबसे कुख्यात रहस्यमयी शहर। इसके खौफनाक किस्से तो हम सब ने सुने हैं। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनेटर में हम इन डरावनी कहानियों और भूत प्रेत के मिथकों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम गहराई से जानेंगे उन ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सच्चाइयों को जो इन खंडहरों के पीछे छुपी हैं। यकीन मानिए, यह सफर भानगढ़ को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। ये कोई आम चेतावनी नहीं है। ये बोर्ड सीधे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने लगाया है। जरा सोचिए, जब सरकार खुद आधिकारिक रूप से लोगों को रात में वहां जाने से रोके, तो जगह की खौफनाक इमेज तो अपने आप बन जाती है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या सच में सूरज ढलते ही वहां कोई साया जाग उठता है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही ठोस, प्रैक्टिकल और तार्किक वजह छिपी है? अगर हम वहां की मशहूर कहानियों की बात करें, तो सदियों से स्थानीय लोग कुछ बेहद दिलचस्प किस्से सुनाते आ रहे हैं। जैसे बाबा बालूनाथ का श्राप कि किले की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए, और जब ऐसा हुआ तो पूरा शहर बर्बाद हो गया। या फिर वो तांत्रिक सिंघिया और खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं तांत्रिक के काले जादू और मरते वक्त दिए गए श्राप ने रातों रात पूरे भानगढ़ को तबाह कर दिया। ये किस्से इतने मसालेदार हैं कि पीढ़ियों से लोग इन्हें सच मानते आ रहे हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहां थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। इन अलौकिक बातों को अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कोई श्राप था ही नहीं, तो 9000 घरों वाला एक फलता फूलता विशाल शहर, जहां हवेलियां थीं, बाजार थे, वो रातों रात एक वीरान खंडहर कैसे बन गया? इतनी बड़ी आबादी एकदम से हवा में कैसे गायब हो सकती है? सोचने वाली बातें हैं ना? और इसका ऐतिहासिक जवाब है शून्य। जी हां, जीरो। पूरे इतिहास में ऐसा कोई भी प्रमाणित रिकॉर्ड, कोई शिलालेख या दस्तावेज मौजूद नहीं है जो ये साबित कर सके कि राजकुमारी रत्नावती या तांत्रिक सिंघिया जैसी कोई शख्सियत कभी इस दुनिया में थी भी। ये सब महज लोक कथाएं हैं जो वक्त के साथ और भी ज्यादा ड्रामेटिक होती गईं। इतिहास के पन्नों में इनका कोई नामो निशान नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि भानगढ़ की बर्बादी का असली कारण कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो किसी जादूटोने से कहीं ज्यादा खौफनाक था। तो चलिए असली टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1573 में आमेर के माधव सिंह ने इस शानदार शहर को बसाया था। एक जमाने में यह व्यापार और संस्कृति का हब हुआ करता था। लेकिन इसका पतन किसी भूतिया श्राप से नहीं, बल्कि राजनीति से शुरू हुआ। 1720 में सवाई जय सिंह ने भानगढ़ पर कब्जा कर लिया और जयपुर शहर बसाया। अब जाहिर है, इसके बाद भानगढ़ का रसूख कम होने लगा, और फिर 1783 में आई वो भयंकर त्रासदी जिसने इस शहर की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया, विनाशकारी चालीसा अकाल। तो हमारे सामने दो तस्वीरें हैं। एक तरफ हैं श्राप और काले जादू की वो डरावनी फिल्मी कहानियां, और दूसरी तरफ हैं युद्ध, राजनीतिक पतन और अकाल की वो कठोर कड़वी सच्चाई। इतिहास गवाह है कि शहर भूतों के डर से नहीं, बल्कि भूख, प्यास और सत्ता छिन जाने के कारण खाली होते हैं। जब लोगों के पास काम ही न बचे और मौसम भी साथ छोड़ दे, तो पलायन ही इकलौता रास्ता रह जाता है। लोक कथाएं सुनने में भले ही कितनी भी थ्रिलिंग लगें, लेकिन वे अक्सर इतिहास की इन खौफनाक सच्चाइयों को ढक देती हैं। असल में हुआ क्या था? 1783 का वो चालीसा अकाल, ये एक इतना भयंकर अल-नीनो सूखा था कि इसने पूरे उत्तर भारत को तबाह कर दिया। पंजाब और राजस्थान में हालात इतने बिगड़ गए थे कि पानी की एक बूंद और अन्न का एक दाना मिलना नामुमकिन हो गया। अपनी जान बचाने के लिए भानगढ़ की उस पूरी आबादी को मजबूर होकर रातों रात अपना सब कुछ पीछे छोड़कर जाना पड़ा। कोई जादू टोना नहीं, महज एक क्रूर प्राकृतिक आपदा ने एक जिंदा शहर को हमेशा के लिए एक वीरान खंडहर बना दिया। खैर, ऐतिहासिक सच्चाई तो एकदम साफ है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज भी जो टूरिस्ट वहां जाते हैं, वो अजीबोगरीब दावे करते हैं। किसी को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, किसी को रहस्यमयी चीखें सुनाई देती हैं। अब अगर वहां भूत नहीं हैं, तो इन अजीब सी घटनाओं के पीछे क्या है? आइए अब एक इन्वेस्टिगेटिव नजरिए से, विज्ञान के लेंस के जरिए इन दावों की गहराई से पड़ताल करते हैं। विज्ञान में एक बहुत ही कमाल की चीज है जिसे कहते हैं इंफ्रासाउंड। ये वो ध्वनि तरंगें या साउंड वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब मजे की बात यह है कि इंसान के कान इन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें बहुत गहराई से महसूस कर सकता है। 1980 में एक इंजीनियर थे, विक टैंडी। उन्होंने अपनी लैब में बाकायदा एक भूत देखने का दावा किया था।
बाद में पता चला कि वहां एक एग्जॉस्ट फैन था जो 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था। इस साउंड से शरीर में कंपन होता है, घबराहट होती है और एक अजीब सा डर लगता है, बिल्कुल वैसा ही एहसास जैसे आसपास कोई भूत या साया हो। अब जरा इस साइंस को भानगढ़ के भूगोल से जोड़कर देखिए। वहां का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है। जब तेज हवाएं उन टूटे हुए पत्थरों, लंबी गलियों और खंडहरों के बीच से गुजरती हैं तो वो पूरा इलाका एक नेचुरल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, जिससे इंफ्रासाउंड पैदा होती है। और तो और ये जगह सीस्मिक जोन 4 में आती है, यानी अरावली की पहाड़ियों में जमीन के नीचे छोटे मोटे भूकंप और पत्थरों का खिसकना बहुत आम है। ये जो सूक्ष्म कंपन होते हैं, ये लगातार ऐसी लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स छोड़ते हैं जो हमारे दिमाग में अनजाने में ही एक भारी खौफ पैदा कर देते हैं। तो बेसिकली ये प्राकृतिक घटनाएं हमारे शरीर के साथ एक तरह का माइंड गेम खेल रही होती हैं। इंफ्रासाउंड से शरीर में कंपन और बिना वजह की बेचैनी होती है। फिर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी ईएमएफ, जो अक्सर बंद और पुरानी जगहों पर पाए जाते हैं। ये सीधे तौर पर हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर सकते हैं, जिससे हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हवा में कोई परछाई है। और इन सब के ऊपर है सजेस्टिबिलिटी, यानी जब दिमाग पहले से ही डरा हुआ हो। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं ना, तो वो बिल्कुल एक सटीक और खौफनाक भूतिया एहसास पैदा करती हैं, जिससे तार्किक तौर पर झुटलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ एक और बेहद दिलचस्प साइकोलॉजिकल कारण जुड़ा है, पैराडोलिया। हमारा दिमाग कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हर रैंडम चीज में चेहरे या इंसानी आकृतियां ढूंढने लगता है। आदि मानव के जमाने से ही ये खतरे को भांपने का एक तरीका रहा है। अब जब कोई इंसान भानगढ़ के उन अंधेरे कोनों, टूटे खंभों और रहस्यमयी परछाइयों को देखता है, तो उसका दिमाग अपने आप उन टेढ़े मेढ़े आकारों में कोई डरावना चेहरा या भूत बना लेता है, जबकि असल में वहां सिर्फ पत्थर और अंधेरा होता है। इसे साबित करने के लिए एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट हुआ था। 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक हॉन्ट प्रोजेक्ट किया। उन्होंने कुछ लोगों को एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में बिठाया। वहां कोई भूत नहीं था, सिर्फ छिपे हुए इंफ्रासाउंड और ईएमएफ उपकरण लगे थे। और इसके नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। 20% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उन्हें लगा कमरे में कोई और भी है, और 8% लोगों ने तो लिटरली अपनी जान का खौफ महसूस किया। सोचिए, एक बिल्कुल खाली और सुरक्षित कमरे में ऐसा महसूस होना, ये साफ दिखाता है कि हमारा अदृश्य वातावरण हमारे दिमाग को कितनी आसानी से चकमा दे सकता है। और इन सब में जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, वो है सजेस्टिबिलिटी। एक पुरानी कहावत है ना, भय को भूत बनाना। जब किसी इंसान को बार बार ये बताया जाए कि वो भारत की सबसे हॉन्टेड जगह पर जा रहा है, तो उसका दिमाग पहले ही अलर्ट होकर एकदम हॉन्टेड मोड में चला जाता है। ऐसे में एक हिलता हुआ पत्ता, हवा का हल्का सा झोंका या पैरों के नीचे सूखे पत्तों की आवाज भी किसी भूत के चलने जैसी लगने लगती है। सच तो यह है कि दिमाग असल में वही देखता और सुनता है जो वो पहले से मानकर बैठा है। चलिए, अब वापस उसी एएसआई वाले बोर्ड पर आते हैं। आखिर सूर्यास्त के बाद एंट्री बंद क्यों है? इसके कारण बहुत ही रियल और प्रैक्टिकल हैं, जिनका भूतों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। पहली बात, भानगढ़ के खंडर बहुत जर्जर हैं, पुरानी दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। दूसरी बात, वहां रात में कोई लाइट या बिजली नहीं है, तो एक्सीडेंट का रिस्क बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, ये जगह सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगलों से बिल्कुल सटी हुई है। रात के अंधेरे में वहां तेंदुए और लकड़बग्घों जैसे जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है। और सच कहूं तो इंसानों के लिए असली और जानलेवा खतरा कोई भूत नहीं, बल्कि ये जंगली जानवर हैं। अब आप कहेंगे कि फिर वो रात की डरावनी चीखें क्या हैं जो स्थानीय लोगों को सुनाई देती हैं? दरअसल वो रोने और चीखने की खौफनाक आवाजें लकड़बग्घों यानी हाइना की होती हैं, जो रात में शिकार की तलाश में खंडरों के बीच घूमते हैं। जब सियार या लकड़बग्घे रात में आवाज निकालते हैं तो दूर से वो बिल्कुल किसी इंसान के रोने या चीखने जैसी लगती है। इसके अलावा वहां बहुत सारे बंदर भी हैं जो खंडरों और पेड़ों पर कूदते हुए अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं। रात का अंधेरा, डर का माहौल और यही साधारण प्राकृतिक आवाजें हमें किसी भूतिया साए की आहट लगने लगती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सच्चाई इतनी साइंटिफिक और सीधी है, तो ये डरावनी कहानियां आज तक जिंदा क्यों हैं? इसके 3 साफ कारण हैं। पहला, हमारे दिमाग को अकाल जैसी उबाऊ और दर्दनाक सच्चाई के बजाय श्राप और काले जादू की मसालेदार कहानियां ज्यादा पसंद आती हैं। दूसरा, वहां की पूरी लोकल टूरिज्म इकोनॉमी इन्हीं भूतों के नाम पर चल रही है। सबसे डरावनी जगह का टैग ही तो लाखों पर्यटकों को वहां खींच कर लाता है। और तीसरा, आज के सोशल मीडिया का जमाना, जहां अकाल की ऐतिहासिक सच्चाई वायरल नहीं होती, लेकिन भूत देखने का दावा करने वाला एक झूठा वीडियो रातों रात इंटरनेट पर छा जाता है।
आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का एक विचार एकदम सटीक बैठता है। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। भानगढ़ की ये पूरी कहानी हमें बिल्कुल यही सिखाती है। जब हम डरावनी धारणाओं को पीछे छोड़कर विज्ञान और लॉजिक का चश्मा पहनते हैं, तो दुनिया के बड़े से बड़े रहस्य भी आसानी से सुलझ जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी रहस्यमयी जगह की कोई खौफनाक कहानी सुने, तो जरा सोचिएगा, क्या वहां सच में कोई भूत है, या फिर उसके पीछे इंफ्रासाउंड और किसी भूले बिसरे इतिहास का कोई पन्ना छिपा है।